प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करो। कभी कभी नींद ज्यादा आने लग जाए तो श्वास लंबी लंबी श्वास लेने लग जाए, अपने आप नींद भाग जाएगी। तो श्वास भी बहुत बड़ी चीज होती है। जित श्वास जित संग असंग हो जाओ। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, केवल मैं हूं, मेरे कृष्ण है, और कोई नहीं है मेरा। असंग हो जाओ, ऐसा दिमाग में रख लो कि मेरा कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, संसार को भूल जाओ और बस भगवान है और मैं हूं, मेरे कृष्ण है, मैं हूं। चित संग, जितेंद्रिय, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये खाना चाहता है मत खिलाओ, ये सुनना चाहता है नहीं सुनाओ, है नहीं आज तो मुझे है मांस खाना है। पागल हो गया है, मांस खाना चाहिए, डांटो उसको, है उसको। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे, और भगवान के स्थूल रूप को ध्यान करो। स्थूल रूप क्या है? इस संसार में जो कुछ भी है, वृक्ष, ये जंगल दिखाई देते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस, सब जंगल जंगल दिखाई दे रहा है, उसको समझो कि ये भगवान के रोंगटे हैं। भगवान के श्री भगवान विराट रूप के जो रोंगटे हैं, ये सभी वृक्ष है, ये सभी वृक्ष भगवान के रोंगटे हैं। जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये जो भी पत्थर पहाड़ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सभी भगवान की हड्डियां हैं, है? भगवान विराट स्वरूप की हड्डियां हैं। नदी नाले जो दिखाई दे रहा है, ये भगवान के नसें हैं, विराट रूप का नस है ये। ऐसे देखो तो बहुत सुंदर सा फूल दिखाई दे रहा है, तो सोचो कि भगवान की मुस्कान है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अपने तरफ बुला रहे हैं। इस तरह से भावना रखो उसको। संसार में हर वस्तु, हर जीव के अंदर ठाकुर जी है, उनको देखो, भगवान को देखो, फिर कोई कहीं भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा। हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। ये स्थूल रूप में भगवान का चिंतन करने का ये पहली श्रेणी है ना? तो ऐसे चिंतन करें। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। और बोले सत्याम क्षितौ किम कशिपु प्रयासे, बहुत सुंदर वैराग्य का ज्ञान दिए। बोले संसार है ना, इस संसार में किसी की चापलूसी मत करो। हाँ गुरु जी, हाँ महाराज जी, हाँ है हमारे बाबूजी करते हैं ना, किसी की चापलूसी मत करो। कहते हैं क्या पृथ्वी माता ने खंड नहीं दिया है सोने के लिए? पृथ्वी नहीं है, सो जाओ मिट्टी पे। क्या खाने के लिए वृक्षों ने फल नहीं दे रहे हैं? तो फल खाओ। क्यों किसी की ज्यादा चापलूसी करना है? जो वृक्ष ने फल दे रहा उसको खाओ। खाने के लिए तुम्हारे पास में प्लेट नहीं है, प्लेट के लिए क्या? पत्ता नहीं दिया है, पत्ते तोड़ के लाओ, उसमें खाओ। प्लेट की क्या जरूरत है? सोने के लिए तुम्हारे पास बहुत बढ़िया तकिया नहीं है, तकिया ये भगवान ने दिया तकिया, इस पर हाथ रखो, सो जाओ। है भगवान ने सब कुछ दिया है संसार में, किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। ये वैराग्य का बहुत बढ़िया ज्ञान दिए हैं। बोलते हैं किसी को सामने हाथ जोड़ करके हम बाबूजी करने की जरूरत नहीं है। संसार में भगवान ने सब कुछ दिया है, जीना जानना चाहिए। कहते हैं लोग इन वस्तुओं को पाने के लिए अनेक देवताओं का पूजा करते हैं। लोग धन पाने के लिए कुबेर का पूजा करते हैं, और विद्या पाने के लिए, दाम्पत्य में सुख पाने के लिए शिव पार्वती का पूजा करते हैं। ऐसे अनेक बताए हैं कि ये इसके पूजा करते हैं, ये पाना चाहते तो इसकी पूजा करते हैं, लोग करते हैं।
लेकिन जो बुद्धिमानी है वो भगवान कृष्ण का पूजा करता है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, जो बुद्धिमानी है। क्योंकि अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेना यजत पुरुषम परम। भगवान कृष्ण अकाम, जिसके पास, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको भी भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। अकाम सर्व कामवा, जिसको सब कुछ चाहिए, उसको भी भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। मोक्ष काम, जिसको मोक्ष चाहिए, उसको भी भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। है ना, अलग अलग देवताओं को अलग अलग पाने के लिए, ये पाना है, पैसा लेना है, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी का पूजा करो, ये चाहिए तो ताकत चाहिए तो उसका पूजा, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ऐसा मॉल है जिसमें सब मिलता है, साग सब्जी से लेकर सोने चांदी भी मिलता है, ऐसा मॉल है भगवान कृष्ण, जिनके पास सब मिलता है। अलग अलग दुकानों में जाने की जरूरत नहीं है, एक भगवान कृष्ण की भक्ति करो, सब कुछ मिलेगा। अकाम सर्व कामवा, कुछ भी नहीं चाहिए तो भी भगवान की भजन करो, और सब कुछ चाहिए तो भी भगवान कृष्ण की भक्ति करो। और मुक्ति चाहिए, मुक्ति दाता मुकुंद जो है वो कृष्ण है, मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते हैं। क्योंकि देवी देवता तो खुद मुक्त नहीं है, दूसरों को क्या मुक्ति देंगे, आगे सुनेंगे आप। हिरण्यकशिपु तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहता है मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति तो मैं नहीं हूं, मेरा भी 100 वर्ष में मैं भी मर जाता हूं, तुमको मुक्ति कहां से दे दूं। तो भगवान मुक्ति दाता मुकुंद है, तो भगवान की भजन करना चाहिए।